Good morning to everyone. We will be doing this sum in front of your screen, which reads Vasundhara Limited has 6,000. 6,000 are the number of debentures. 8% is the rate of interest on debentures, and one face value of debenture, that is printed value, is 100 each, due for redemption in 4 equal annual installments. मतलब हम जो रिडेम्पशन करने वाले हैं वो हम कैसे करेंगे? 4 equal installments में. तो 6,000 into 100, which gives us 6 lakh. So 6 lakh divided by 4, 1,50,000 each, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, रिडीम करेंगे, रीपे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम March 31, 2013. So 2013 के March 31 से हम क्या करेंगे? रिडेम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे. सो उसका इन्वेस्टमेंट हमें, अगर रिडेम्पशन 31 मार्च 2013 को है तो हम 30 अप्रैल से पहले क्या करते? इन्वेस्टमेंट करते. सो टेल मी कितना हमें कभी करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट? इफ द रिडेम्पशन इज ऑन 31 मार्च 2013, हम इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? 2012 ना, क्योंकि 13 में तो रिडेम्पशन करना है, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो लास्ट ईयर दैट इज 2012 के 30 अप्रैल में हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो debenture redemption reserve has a balance of 70,000 on that date. DRR में ऑलरेडी बैलेंस है कितना? 70,000 का. हम कितना फेस वैल्यू का 25% हम क्या करते? DRR में ट्रांसफर करते. तो 70,000 ऑलरेडी है, बैलेंस अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे. एंड उसके बाद we will move forward with the redemption procedure. What they have told: record necessary journal entries. Record necessary journal entries. The company compiled with the requirements of with respect to investment made in government securities on 30th April 2012. हमें इन्वेस्टमेंट का डेट निकालने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन कि कंपनी ने रिक्वायरमेंट्स जो रिडेम्पशन का है वो गाइडलाइंस फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट किया है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30th April 2012. सो सबसे पहले लेट अस गो टू दैट डेट 2012, 30th April. और हम रिडेम्पशन कब करने वाले? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करने वाले 31 मार्च 2013 को. 31 मार्च 2013 को. तो जितना रिडेम्पशन होने वाला है उसका कितना परसेंट एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 15%. करेक्ट आंसर. से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कौन सा असेट क्रिएट होगा? डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. 2 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो व्हाट विल गो आउट? कैश बैंक. अब अमाउंट निकालना है ना इन्वेस्टमेंट का. 15% ऑफ द securities which are going to mature in the coming year, financial year. तो कितना मैच्योर होने वाला है? 6,000 डिबेंचर्स है ना. तो मैं यहां से जरा ब्रैकेट में तुम लोग को क्लियर करते हुए, 6 फेस वैल्यू उसका है 100, which is equal to 6 lakhs का. करेक्ट. 6 लाख का पूरा मैच्योर होने वाला है. उसका कितना इंस्टॉलमेंट? ये डायरेक्टली इसका 15% नहीं निकाल सकते. ये पूरा 31 मार्च को. यस 1 मिनट. हाँ,
सी ये पूरा ये होने वाला है क्या, ये पूरा 6 लाख का इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा क्या 31 मार्च को, नहीं होने वाला है। हम 15% बराबर निकालते हैं, बट कितना, जितना डिबेंचर्स रिडीम होने वाला है फाइनेंशियल ईयर में। तो क्वेश्चन में देखो ये पार्ट को हाईलाइट किया है, रिडेम्पशन इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। सो दिस विल बी, हमें निकालना है तो कैसे मिलेगा ये, 6 लाख डिवाइड बाई 4 हमें मिलेगा 1,50,000। इसका 15% निकालो, हाउ मच यू आर गेटिंग, so 22,500 we will invest 22,500 हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट डन at 15% of face value of debentures to be matured या redeemed in the next financial year. At the year end भी लिख सकते हैं ना, year end नहीं, वो डेट जो भी रहेंगे, financial year. What date they give, that may not be year end only. यहाँ पे डेट क्या दिया है, कभी करने वाले year end में ना 31 मार्च 2013 में से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले रिडेम्पशन प्रोसीजर। लेकिन यही डेट में DRR में पैसा ट्रांसफर करने बोला है, डिबेंचर redemption reserve has a balance of 70,000 on that date. कौन सा डेट ऊपर दिया है, 31 मार्च 2013। जैसे वो डेट में से रिडेम्पशन स्टार्ट होगा 4 इंस्टॉलमेंट में, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में वो डेट में ऑलरेडी हाउ मेनी बैलेंस वाज देयर, 70,000। सो ये चीज ध्यान में रखो। और यहाँ पे लिखेंगे 2013 मार्च 31, 2013 मार्च 31 को हम DRR में ट्रांसफर करते, कहां से, DRR इज अ रिजर्व ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व है, नेम में उसका रिजर्व है, रिजर्व मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस। लेकिन फ्री रिजर्व को यूज करना पड़ेगा, तो कौन से रिजर्व को यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे रिजर्व को, तो डेबिट हो जाएगा। एंड क्या क्रिएट होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 25% होता है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन शुड बी 25%, जिसमें ऑलरेडी 70,000 है। तो देखो कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, फेस वैल्यू जो डिबेंचर्स का होता है उसका 25% अमाउंट हम DRR में ट्रांसफर करते हैं। So how much it is coming, 1,50,000। इसमें ऑलरेडी कितना बैलेंस है, सो अभी कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 80,000। सो P&L अकाउंट में से, P&L अकाउंट में से DRR में ट्रांसफर किया, बीइंग DRR क्रिएटेड फॉर बैलेंस अमाउंट, दिस इज डन। नाउ कैन वी स्टार्ट, 4 इंस्टॉलमेंट में करना है ना रिडेम्पशन प्रोसीजर। सो पहले तो ड्यू करना पड़ेगा, फर्स्ट टू एंट्री विल बी फॉर ड्यू, सेम डेट 2013 मार्च 31 ड्यू। तो व्हाट विल बी कैंसल्ड, 8% डिबेंचर लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, बट ये पैसा पे करेंगे प्रीमियम
कुछ नहीं बोला है, प्रीमियम पार डिस्काउंट, तो पार ही अज्यूम करना पड़ेगा। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, यहाँ पे 25% ना, या डिवाइड बाय 4, 6 लाख डिवाइड बाय 4 which is equal to 1,50,000। so इतना ड्यू है, 4 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है। अभी ड्यू देख लिया, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। अब इसके बाद ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, पेमेंट का। तो सेम डेट में पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, एंड डिबेंचर होल्डर्स जिनको पैसा मिलना था, अब क्या मिल जाएगा तो कैंसल हो जाएगा, डेबिट, एंड व्हाट विल गो आउट टू कैश बैंक अकाउंट। कितना पे करेंगे ये इंस्टॉलमेंट में, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन on installment basis ना, being first installment paid on being redemption carried on installment basis. So now next बोला है 31st March 2013 onwards 4 installment. The next installment will be due on which date, 2014 March 31st. Again same amount रहेगा, same entry रहेगा, 8% debentures अकाउंट डेबिट, ड्यू का एंट्री पास किया। हाँ, किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। सेकेंड हमारा इंस्टॉलमेंट जो कि अगेन 1,50,000 है, 1,50,000 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। नेक्स्ट सेम डेट में ड्यू के बाद क्या करेंगे, यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने इन्वेस्टमेंट इन कैश क्यों नहीं किया, और फाइनल इंस्टॉलमेंट जब रहेगा ना तब इन कैश करेंगे। सो हियर देखो, पेमेंट करेंगे ये 50,000 का, सेम ऊपर वाला एंट्री पास करना है। सो कॉपी पेस्ट कर रही हूं मैं, डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट में है वो डेबिट में हो जाएगा, और पे करेंगे तो क्या जाएगा, लेकिन एक हाँ इंस्टॉलमेंट बेसिस में सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट विल बी 1,50,000, 1,50,000। DRR फेस वैल्यू का 25% हो तो हमने इनिशियली कर लिया ट्रांसफर, पहले 70,000 ऑलरेडी था DRR में, फिर हमने 1,50,000 को जितना कम पड़ रहा था 25% होने के लिए वो भी हो गया। मतलब दिस रिडेम्पशन इज पार्टली बाय प्रॉफिट पार्टली बाय कैपिटल। 25% मिनिमम देना चाहिए, वो रूल है ना, उसके हिसाब से हमने दे दिया 1,50,000, DRR में ट्रांसफर हो गया। अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑल्सो डन, बट कितना इंस्टॉलमेंट है, 4 है ना, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट क्या रहेगा, ईयर चेंज हो जाएगा 2015 और डेट रहेगा March 31st। तो फिर ड्यू का एंट्री, सेम ड्यू का एंट्री
डिबेंचर लाइबिलिटी है, कैंसल हो जाएगा, किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को। कितना पे करेंगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,50,000 एंड फाइनली इसको पे करेंगे 2015 March 31st पे करेंगे तो मनी विल गो आउट and debenture holders will get the money being debenture carried on installment basis and amount how much is the amount? 1,50,000. अभी फाइनल है ना, सो फाइनल में क्या करेंगे? 2016 हो जाएगा March 31st. इन्वेस्टमेंट का कुछ कितना होने वाला एनकैश कुछ अमाउंट नहीं दिया, सो ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे. जो पहला वाला एंट्री था इन्वेस्टमेंट का, वो क्या था? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. आप एनकैश करेंगे तो मनी विल कम and investment which is a asset, debit balance will get cancelled, so it will be a reverse entry. So entry pass करो, क्या आएगा? एनकैश करेंगे तो कैश बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री है टू डिबेंचर redemption investment account. How much it is? 22,500 being investment encashed, being investment encashed. Now our final redemption का एंट्री पहले ड्यू करना पड़ेगा. फाइनल इंस्टॉलमेंट है ना, ड्यू का एंट्री क्या है? डिबेंचर कैंसल हो जाएगा एंड किसको पे करना है पैसा? डिबेंचर होल्डर्स को 1,50,000 एंड 1,50,000. Then finally we will make the payment. Finally we will, 1 minute. So ड्यू हो गया, अभी क्या करना है? पेमेंट करना है. So क्या होएगा? I will write this डिबेंचर होल्डर, ये ड्यू है डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. व्हाट विल गो आउट? टू कैश बैंक अकाउंट. कितना जाएगा? being final installment paid on redemption, being final installment paid on redemption. ये इसके बाद क्या ये सम खत्म होगा, या फाइनली रिडेम्पशन होने के बाद हम क्या करते? डीआरआर में जो बैलेंस होता है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते. सो फाइनली what we will do here, finally 2016 है ना, ये 2016 March 31st DRR में, that is debenture redemption reserve liability है credit balance, but इसका रिजर्व जो है, इसमें जो पैसा जमा हुआ है वो अब हम
खाली करेंगे, एम्प्टी करेंगे. So it will go to which reserve? General reserve account. इसमें कितना है? 70,000 ऑलरेडी था और 80,000 दोनों को मिलाएंगे तो इट विल बी हाउ मच? It will be 1,50,000. So इधर लिखेंगे 1,50,000. 1,50,000 being balance transferred, being balance in DRR transferred. With this final entry of this, sum is done and the sum is also completed. Thank you very much, everyone.